एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया। उसको ऐसा लगा हम आत्महत्या करेंगे, लेकिन कुछ उसके जेब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था। तो उसको ऐसा लगा कि पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफलक होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहां पर जुआ खेलेंगे और ये सारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद उसको पता चला कि उस गांव के पास, उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था। इसलिए 2-3 माइनिंग कंपनीज ने वहां आकर खुदाई की। 250 फीट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं, निराश हो गए। इसलिए उसका लीलाव वो करने वाले थे, तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे। अब इतना तो धन नहीं था उसके जेब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीदी कर सके, लेकिन वो 250 फीट की जमीन नहीं थी, 250 फीट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना था। उसको कौन खरीदेगा? उस नीलाम में कोई आया ही नहीं, यही अकेला पहुंचा। इसलिए इसके जेब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई। अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपनी ने दे दी थी। तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंद करें कि 5 बजे तक करें और बाद में छोड़े? तो उसने कहा आपने पैसे लिए हैं तो 5 बजे तक काम करो। उन्होंने 5 बजे तक खुदाई की, 3 फीट और खोदा। उसमें जो नमूने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की खदानों का मालिक, बाद में एक रेलवे कंपनी का मालिक, ऐसा सब कुछ बन गया। फिर से उसका जीवन बन गया। उसने लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट में आया था। कहानी अमेरिका की है, लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य खदान मालिकों ने छोड़ दिया तो वंचित रह गए, और 3 फीट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभव मिल गया। इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए।